गुजरात में 2026 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में गुजरात राज्य का जनता के बीच से चौंकाने वाला सर्वे सामने आ चुका है। तो आज की वीडियो में सभी 182 विधानसभा सीटों का सटीक सर्वे जान लेते हैं कि कौन बनेगा गुजरात राज्य का अगला मुख्यमंत्री। सबसे पहला जिला है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 21 सीटें हैं। 12 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी बढ़त बना रही है और 8 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस वापसी करते हुए नजर आ रही है और एक विधानसभा सीट के साथ अन्य पार्टी आ रही है। अगला जिला है मोरबी। मोरबी जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना रही है और एक विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस वापसी करते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना रही है और 3 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है जामनगर। जामनगर जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला मंडल है पोरबंदर। पोरबंदर का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 2 सीट है जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है जूनागढ़। जूनागढ़ का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी आ रही है। जूनागढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह कांटे का देखने को मिल सकता है। अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह कांटे का देखने को मिल सकता है। यह एक अनुमानित आंकड़ा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आपकी राय इससे अलग हो सकती है, इसलिए आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जिला है अमरेली। अमरेली जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है भावनगर। भावनगर जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 7 सीटें आती हैं जिनमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी आ रही है। भावनगर में कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अगला जिला है बोटाड। बोटाड जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 2 सीटें हैं जिनमें से 2 की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है आनंद। आनंद जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 7 सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना रही है
और 2 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस वापसी करते हुए नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों 76 विधानसभा सीटों का ताज़ा रुझान देख चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो 36 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 36 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी आ रही है। अभी तक दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह कांटे का देखने को मिल सकता है। अगला जिला है खेड़ा। खेड़ा जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 7 सीटें, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 5 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बना रही है। अगला जिला है माहीसागर। विधानसभा की 2 सीटें हैं, जो 2 की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दाहोद। दाहोद जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है बड़ोदरा। बड़ोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं, 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी आ रही है। अगला जिला है सूरत। विधानसभा की 16 सीटें हैं, 6 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 8 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बना रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में भी जा रही है। अगला जिला है डांग। डांग जिले का ताज़ा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है बनासकंठा। विधानसभा की 9 सीटें हैं, 3 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में भी आ रही है। अगला जिला है पाटन। विधानसभा की 4 सीटें हैं, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको यह एक अनुमानित आंकड़ा बता रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला जिला है मेहसाणा। मेहसाणा में विधानसभा की 6 सीटें हैं, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है सबरकंठा। विधानसभा की 4 सीटें, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगला जिला है अरावली। विधानसभा की 3 सीट जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। अगला जिला है गांधीनगर। विधानसभा की 6 सीटें हैं, 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हमने आपको गुजरात राज्य की 182 विधानसभा सीटों का सटीक सर्वे जनता के बीच से निकल कर के आने वाले सर्वे के माध्यम से बताया, जिसमें देखा जाए तो 81 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और 9 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। 90 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और 11 विधानसभा सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।